आइए अब सुने क्षमा का जादू भाग 6। अगर वाकई आपको पता चल गया कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है नेगेटिव, उसे मुझे निकालना है। मैं जो द्वेष कर रहा हूँ, नफरत कर रहा हूँ, वो मेरा कंट्रीब्यूशन है। ये कंट्रीब्यूशन मैं कट कर दूँ। श्री कृष्ण ने कैसे महाभारत की युद्ध में बिना नफरत के कार्य किया, राम ने बिना नफरत के कार्य किया। तो कुछ जगहों पर अगर आप किसी को दंड देते हो, बच्चे को डांटते हो, पीटते हो, मगर समझ होगी, नफरत से नहीं होगा, प्रेम से होगा, मोह से नहीं होगा, चेतना उठेगी। पहले लोग सवाल पूछते हैं, बच्चे पर हाथ उठाएं क्या, उठाएं कि नहीं उठाएं? शशि कहते हैं हाथ उठने से पहले चेतना उठे। हाथ तो बाद में आता है, पहले तुम्हारी चेतना उठी है क्या? वरना मूड अच्छा है तो बड़ी बड़ी गलती माफ करते हो, मूड खराब है तो छोटी गलती पर भी पिटाई करते हो बच्चे की, छोटी गलती पर भी। तो ये चेतना ऊपर नहीं है, पहले चेतना ऊपर उठे। इस तरह हमें काम करना। और ये आपने क्षमा साधना कर ली, फिर बचता क्या है? वॉच वेट विथ वंडर। डब्ल्यू लेटर दिख रहा है सबको? डब्ल्यू का अर्थ क्या है? वॉच वेट विथ वंडर। www.com www.com। एक ही काम बचेगा आपका, वॉच वेट विथ वंडर। वॉच वेट वंडर क्यों हो गया? क्योंकि अब सफाई हो गई तो ईश्वर ही कार्य करेगा। तो अब ईश्वर ही कार्य करेगा, आपकी समस्या ईश्वर ही सुलझाएगा। तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, उस भाव में आप आ जाओगे। ये भावना ताकत रखती है। इस ताकत से आप देखोगे, आप पुराने विचारों से ऑपरेट नहीं करोगे, आप फ्रेश स्टॉक से ऑपरेट करोगे, फ्रेश विचार। वरना पास्ट का ही असर है। लोग जो भी निर्णय ले रहे हैं पास्ट से ले रहे। पास्ट में इस पर्सन ने ऐसा किया था मेरे साथ, पिछली बार ऐसा हुआ था। पास्ट को ही ध्यान में रखते लोग निर्णय ले रहे। तो पास्ट वापस अपने जैसा पास्ट ही लाएगा। भूतकाल से मुक्ति नहीं है इंसान को, पूर्वजों से जो आया उसे मुक्ति नहीं है। तो पूर्वजों से भी जो आया और जो हमारे भूतकाल में हुआ है बचपन से लेकर आज तक, उसका असर हमारे वर्तमान पर न हो, इसलिए आपको भूतकाल से मुक्ति के लिए बधाई दी, आज़ादी की बधाई दी, ताकि आप क्षमा साधना से मुक्त हो जाओ, इन चीज़ों से मुक्त हो जाओ। फ्रेश कोई प्रॉब्लम आया है, सॉल्व करने का विचार, फ्रेश विचार आए, ताज़ा विचार, पास्ट से नहीं। ये अनोखा जीवन है। अगर ये जीवन आपका बन गया तो आप नए विचारों से ऑपरेट करोगे, पुराने विचारों का असर समाप्त। तो ये जीवन कैसा जीवन होगा वो तो जीकर ही आपको पता चलेगा। तो आज जो सुना है उस पर काम करना शुरू कर दो। और एक क्षमा अपने शरीर से ज़रूर मांगना, अपने शरीर से क्षमा मांगना। और विशेषकर वे लोग जिनको तकलीफ़ें हैं शरीर में, वे लोग जिन भी शरीर के पार्ट्स में तकलीफ़ है, उन शरीर के अंगों से माफ़ी मांगना। जैसे किसी के किडनी में समझो स्टोन है, तो उस किडनी से माफ़ी मांगेगा, मुझे कृपया क्षमा करो, मेरे दुर्लक्ष्य की वजह से मैंने पानी नहीं पिया टाइम पर, ज़्यादा मुझे पानी पीना था, मैंने नहीं पिया, निगलेक्ट किया, तो उसके लिए मुझे क्षमा करो। आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ। तो अब क्या होगा ये बोलने से? किडनी में पावर आएगा। जिस भी अंग से आप क्षमा मांगते हो और उसे प्यार देते हो, उसे बल मिलता है। जैसे ही अंग को बल मिला, वो खुद ही बीमारी को निकालेगा, वो खुद ही बीमारी को निकालेगा। आपके जिस भी अंग में तकलीफ है उनसे क्षमा मांगो। दिन में जब भी याद आए उससे सॉरी कहो और उसे कहो मेरा प्रेम तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा। क्योंकि हमें लगता नहीं हमारे अंगों को सुनाई देता है, मगर जैसे जैसे चेतना बढ़ेगी आपको समझ में आएगा। तो वे सारे लोग आश्चर्य करेंगे कि कैसे हमारा स्वास्थ्य ठीक होने लग गया।
वे अंग स्वस्थ होने लग गए। और जो अंग अच्छा काम कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? धन्यवाद, धन्यवाद, हमारे लिए तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, धन्यवाद। कभी हमने धन्यवाद भी नहीं कहा उनको। इतने हमारे अंग अच्छा काम करते जो, उनको हमने धन्यवाद भी नहीं कहा। उसके लिए माफ़ी भी मांगना है। बहुत सालों से मैंने धन्यवाद कहा नहीं तुम्हें, बहुत सालों से तुम्हें धन्यवाद कहा नहीं, इसलिए मुझे क्षमा करना। और तुम ऐसे ही काम करते रहो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे रात को सोते वक्त शरीर के अंगों को बोल दिया तो स्वास्थ्य शुरू हो गया। दिल बड़ा करके सोए, स्वास्थ्य खुलना शुरू हो गया, लकीरें मिटना शुरू हो गई। तो आज जो सुना बहुत ही कीमती था। अगर आपको समझ में आ गया है, नहीं समझा पार्किंग में रखो उतना पार्ट, मैं जितना भी समझा है उस पर काम शुरू करो। जो आपको आते ही बोर्ड दिखाया, दर्शन पहले ही हो गया इस खेल का, मगर इस खेल में कौन सी कॉइन लेंगे जिस पर 3 शब्द लिखे हैं? कौन से 3 शब्द है? क्षमा, स्वीकार, जाने दो। इससे ये गलती हो गई, जाने दो, थोड़ा करके देखो तो सही, जाने दो, पकड़ के क्यों बैठ रहे हो, जाने दो। तो ये 3 शब्दों का जादू शुरू हो जाएगा। और फिर सांप की पूंछ पर ही अवेयर हो जाओ, सांप की पूंछ पर ही डस्टर घुमाओ। और अगर फन आ गया सामने और सामने वाला चाह रहा है तुम गिरो, तुम गिरो, तो हम दोनों के लिए क्षमा करवाओ। जैसे क्षमा मांगी, रस्सी जो थी ढीली हो गई और मन में बड़बड़ की उसके लिए, तो रस्सी गीली हो गई। ये याद रहे। तो आप गीली लकीर नहीं करना चाहोगे, आप कहोगे सूखती जाए, ये जलती जाए, ये समाप्त होती जाए। आरसी का उदाहरण बताया आपको, आपको डस्टर घुमाना है, रजिस्टर्ड आपके नाम पर बलि बाप दादाओं से आ गई, उसको मिटा देना है। और बुरी फीलिंग जब भी आए सजग हो जाना कि ये फीलिंग आई है, लकीरें जागी हैं कुछ, तो तुरंत इंसाफ के ईश्वर से क्षमा मांगो और कहो ये मिटा दो, तुम इन्हें मिटा सकते हो, तुम मिटा दो, इंसाफ करो। प्यार, जितना प्यार और भाव से कहते हैं काम शुरू हो जाता है। तो ये बात आपने समझी। पोस्ट कार्ड का एग्जाम्पल बताया, नीचे भूल चूक माफ़ क्यों कहते हो? किसी ने आपको बहुत गाली दी, एंड में माफ़ी मांगी तो मरहम कैसे लग जाती है? ये शब्दों का जादू है। तो अपने अंदर इन शब्दों को इस्तेमाल करो। 99 की अवस्था, आकाश में खिंची हुई लकीर, लकीर बनना बंद हो गई, पुरानी अभी आएगी, बीच बीच में आप साफ करते जाओगे। और ईश्वर को क्या प्रार्थना करने के लिए कहा? इकाई को, इंसाफ का ईश्वर, मुझे माफ़ करने में मदद करो, मुझे साफ करने में मदद करो, मेरा इंसाफ करो। तो ये प्रार्थना करेंगे, कार्य शुरू हो जाएगा। जनरेटर पर लोड है, हमारा जीवन डिस्ट्रॉय हो रहा है, अगर क्षमा साधना से हमें इसे ठीक करना है। पूर्वती लाल, किशोरी लाल, मुक्ति प्रसाद, एग्जाम्पल से समझ में आया। लाल लाल आ गया वापस, मगर किशोरी लाल अगर जाग गया तो मुक्त होगा, वरना लीलावती आएगी आगे का कार्य करवाने के लिए। तो हमारी लकीरें खींचती है लोगों, हमारे जीवन में जो भी लोग आ रहे हैं ना, सेम लकीरें वाले लोग खींचते हैं। इसलिए तो कहा गया हर इंसान आईना है आपका, जो भी आपके सामने आ रहा है ना, आईना है। अपना दर्शन करो, लोगों में अपना दर्शन करो। तो ये बातें समझी तो आप दूसरों को दोष देना बंद कर दोगे। दोष दूसरों में नहीं है, दोष इस विचार में है कि दोष दूसरों में है। ये जो विचार है ना, दोष दूसरों में है, इस विचार में दोष है। तो अपना नेगेटिव कंट्रीब्यूशन बंद करो। ताश के पत्तों का एग्जाम्पल बताया, उसमें आपका पत्ता है ना, वो निकालो, बस उसके लिए क्षमा मांगो, कार्य शुरू हो जाएगा। और आपकी समस्याएं जीवन की सुलझना शुरू होगी, चमत्कार शुरू हो जाएंगे। करके देखो, आपको सबूत मिलते जाएंगे। जो कर रहे हैं वो तो बताएंगे, आपका भी अनुभव यही कहे। इसके लिए आपको मोबाइल के पीछे डस्टर का कवर लगाने के लिए कहा। आगे तो ऐसे कवर्स भी बन जाएंगे जो मोबाइल पर लगा देंगे लोग, डायरेक्ट कवर्स आते हैं ना मोबाइल के कवर्स,
मगर तब तक हमें कैसे याद रहे उसकी हम तैयारी करें। और क्यों, कौन क्षमा मांगे? जो जागृत है, जो जवान है, जो जिम्मेदार है, जय है जिसके पास, और जो प्रेम का पक्षी है, जो खुद की खुदाई खुदा से करवाना चाहता है, और जो अंतर जगत के नियम विचार नियम के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहता है वो। और क्षमा मांगने में आपको बाहर नहीं भी बोला चलेगा, अंदर शुरू करो, क्योंकि मन जो है यूनिवर्सल माइंड वो जुड़ा हुआ है, सभी के मन भी है ना जुड़े हुए। इधर आप क्षमा मांग रहे हो, दूसरे के माइंड पर असर होता है। तो इसलिए ये कार्य तो शुरू कर देना है। आज जो आपको एक दिखाया गया रूप पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्सल माइंड का, यूनिवर्सल सेल्फ का, तो आप अपने अंदर शुरू करो, दूसरों की जगह पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये सब बातें आपको बताई गई। और जीसस का एग्जाम्पल बताया, माफ मत करो, साफ करो। उनके लिए क्षमा मांगो कि हे ईश्वर उन्हें क्षमा करो। और आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? उनके लिए उनके अंदर की पाप वृत्ति मिटे। वृत्तियां लकीरें हैं, उन लकीरों को मिटाना है। तो हमारी प्रार्थना से अगर वो फेंट होती है तो क्यों ना करें हम प्रार्थना। 9:09 पर हम प्रार्थना कर सकते हैं। फिर वॉच वेट विद वंडर के साथ फ्रेश स्टॉक। तो यहाँ पर हम समाप्ति करेंगे। यहाँ आकर आप सबने जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।